हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये आईपीओ 10 अक्टूबर यानी कि कल ओपन होने वाली है एंड 12 अक्टूबर तक ये आईपीओ चलेगा और ये आईपीओ लिस्ट होगी 20 अक्टूबर को। 80 रुपीज़ का इसका कट ऑफ प्राइस है। टोटल प्राइस बैंड है 75 से 80 का, पर हमें अगर अप्लाई करना है तो हम 80 रुपीज़ के कट ऑफ पे अप्लाई करेंगे। 309 करोड़ का ये कंपनी इशू लेके आ रही है, जो कि कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल यानी कि प्रमोटर्स जो हैं वो अपने हिस्सेदारी को बेच के ये जो भी पैसे मिलेंगे ये पैसे प्रमोटर्स के पॉकेट में जाएंगे। तो कंपनी की तरफ कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। कंपनी 2013 में खुली थी और ये बेसिकली प्राइवेट कंपनीज़ के लिए मार्केट इंटेलिजेंस डेटा प्रोवाइड करती है। इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, ये फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि क्या होता है, हर कंपनी को, हर प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, हर कंपनी को डेटा की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। कभी मर्जर करना हो, जॉइंट वेंचर में जाना हो, एक्विजिशन करना हो, तो उनको क्या होता है कि दूसरे कंपनी के बारे में बैकग्राउंड चेकिंग बैठानी पड़ती है। तो ये सारा काम ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ उनके लिए करके देता है, क्योंकि उनके पास कंप्लीट ग्लोबल डेटा बेस है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल में ये टॉप 5 प्लेयर्स आती है और इनका जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और कई सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं जो कि इनके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। तो इनके पास ये चीज़ का एडवांटेज है कि इनका क्लाइंट बेस बहुत ही बड़ा है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली ये टॉप 5 में आते हैं प्लेयर्स, और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो ग्लोबली भी हैं, तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फिनेंशियल्स देखोगे तो लास्ट ये प्रॉफिटेबल थी 2019 में, जहाँ पे इसको 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 12.5 करोड़ का। उसके बाद आप 2020, 21, 22 तीनों ही साल आप देख सकते हो कि ये लॉस मेकिंग रही है। लेकिन फिनेंशियल्स अगर हम देखें तो इम्प्रूव ज़रूर हो रहा है। लाइक 2020 में इनका जो लॉस था वो था 54 करोड़ के आसपास, 55 करोड़ के आसपास। 2021 में वो घट के 4 करोड़ के आसपास आया। 2022 में ये अभी 5 करोड़ के आसपास का इनका लॉस चल रहा था। अभी 2023 का हम Q1 देखते हैं तो अभी फ़िलहाल ये प्रॉफिट में चल रही है 92 लाख के। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है इनका, ऐसा एज पर कोई बहुत बड़ा ऐसा एसेट हैवी मॉडल नहीं है। 92 लाख का फ़िलहाल के लिए प्रॉफिट है। फिनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत अट्रैक्टिव है ये कंपनी, क्योंकि अभी भी इनको लॉस मेकिंग ही माना जाएगा, क्योंकि पिछले 3 साल से इनका लॉस रहा है। तो जिग जैग इनका फिनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है, मतलब स्टेबल नहीं रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके का इनका फिनेंशियल्स रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ की ध्यान देनी, क्योंकि ये लॉस मेकिंग है तो इसका प्राइस टू अर्निंग हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग निकालना पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि सिर्फ अगर हम Q1 जो अभी तक में इनको 92 लाख का प्रॉफिट हुआ है वहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग निकल के आएगा वो 217 का निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही ओवर अग्रेसिवली हाई है। हालांकि हमारे पास इसको कंपेयर करने के लिए कोई और लिस्टेड पेयर नहीं है, इस कंपनी का कोई भी लिस्टेड पेयर नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में डेटा प्रोवाइड करने वाली कंपनी ये एक लौती होने वाली है। हालांकि इंडिया में एंड ग्लोबली ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, पर लिस्टेड कोई भी नहीं है, तो कंपेयर हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नॉर्मली प्राइमा फेस ही देखते हो कि 217 का किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है तो वो बहुत ही ओवर अग्रेसिवली हाई है, स्पेशली जब वो कंपनी अभी तक पिछले 3 सालों से लॉस पे लॉस करता हुआ आ रहा है। इसी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है और इनका रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी नेगेटिव है। नेट एसेट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये का निकल के आ रहा है। तो फिनेंशियली बहुत अच्छी नहीं है, पर हाँ इम्प्रूवमेंट आ रही है। आगे जाके फ्यूचर में अच्छा कर सकती है ये कंपनी। फ़िलहाल के लिए तो ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिख रही है। और एक तो लॉस मेकिंग प्लस, जैसे कि सपोज़ मेरा एक कंपनी है, मेरा कंपनी लॉस पे लॉस कर रहा है, मैं आईपीओ लेके आऊँगी तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए कि मुझे जो आईपीओ से पैसे मिलेंगे वो मैं अपने कंपनी में लगाऊं, ताकि कंपनी को मैं लॉस से प्रॉफिट में लेके आऊँ और कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस, मेरा कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं उल्टे अपना और 15% स्टेक बेच दे रही हूँ, जो मुझे पैसे मिलेंगे पैसे लेके मैं निकल जाऊँगी। तो ये सीन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स जो हैं, एक तो ये लॉस मेकिंग है, और तो 309 करोड़ जो आप दोगे कंपनी को, आप में से जितने लोग भी इसमें लगाएंगे, QIB लगाएगा, HNI लगाएगा, रिटेल लगाएगा, ये सारे पैसे प्रमोटर के पॉकेट में जाने वाले हैं, ये पैसे कंपनी में लगने ही नहीं वाले हैं, स्पेशली जब ये लॉस मेकिंग कंपनी। तो ये 2 रेड फ्लैग्स हैं जो कि अच्छा नहीं है। इसीलिए कंपनी ने भी रिटेल के लिए ज़्यादा कुछ छोड़ा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10% ही छोड़ा है रिटेल के लिए। बाकी का 75% जो है
उन्होंने QIB की तरफ रिजर्वेशन रखा हुआ है एंड बाकी का 15% इन्होंने HNI के लिए रिजर्व रखा हुआ है एंड 10% रिटेल के लिए रखा हुआ है। तो इनको बेसिकली पैसे कमाने हैं QIB के थ्रू। प्री इशू ऑलरेडी इनका जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर का वो कम ही था, वो 51% के आसपास ही था, 50.93%। अभी पोस्ट इशू के बाद ये और भी कम हो जाएगा 35.65%, क्योंकि ये 15% का स्टेक और बेच रहे हैं और ये 309 करोड़ अपने पॉकेट में लेके एग्जिट हो जाएंगे। अगर हम इनके ओवरऑल डेट्स की बात करें तो ये कंपनी लिस्ट होने वाली है 20 अक्टूबर को, कल ये खुलेगी। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो कट ऑफ पे अप्लाई करना है। HNI कैटेगरी बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए क्योंकि कंपनी तो अच्छी नहीं है। मैं तो स्पेशली इसको अवॉइड ही करने वाली, मैं रिटेल में भी नहीं लगाऊंगी। लेकिन जिनको बहुत रिस्क लेना है, आई वुड प्रेफर कि आप अपने पैसे को सेव करके रखिए। बहुत सारे अच्छे IPOs आएंगे जिनमें आप लगा सकते हो, क्योंकि ये रिस्क लेने लायक कंपनी लग नहीं रही है फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर आपको लगाना ही है इस IPO में तो IPO में ना लगा के आप 2-3 क्वार्टर वेट कर जाइए, क्योंकि इसके फिनेंशियल्स क्या इम्प्रूव हो रहे हैं। तो 2-3 क्वार्टर में और इम्प्रूवमेंट अगर दिखती है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी एक तो बहुत छोटी कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है और कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है, तो ये आपको रिस्क में ले आएगी। इसीलिए आप 2-3 क्वार्टर वेट कर जाइए और थोड़ा भले वैल्यूएशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है तो वैल्यूएशन भी थोड़ा एडजस्ट होना इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी बेटर रहेगा कि 2-3 क्वार्टर वेट एंड वॉच करके इसमें हम अप्लाई करें। लास्ट डे भी मैं आपको, वैसे तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेरी तरफ से ये अवॉइड है, फिर भी मैं लास्ट डे भी इसके ऊपर एक वीडियो लाइव अपडेट के साथ बना दूँगी कि कैसा इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी ये IPO क्लोज़ हो जाएगी 12 अक्टूबर को। ग्रे मार्केट में कोई भी इसमें ट्रांजैक्शन नहीं चल रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल ही नहीं रहा है। ग्रे मार्केट में भी इस IPO का कोई भी डिमांड अभी तक के लिए नहीं है, तो फंडामेंटली एंड फिनेंशियल्स के हिसाब से तो अवॉइड ही है। 2-3 क्वार्टर अगर हम वेट करें और इनके फिनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं तो हम इसमें डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।